हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। यस गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजिशन पढ़ा, ऑन, इन, इनटू और अपॉन हमने पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए और उस वीडियो को जाकर देखिए। कहीं स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, जस्ट ट्राई टू वॉच टिल द एंड बिकॉज यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम माय वीडियो। ओके, सो हमने प्रपोजिशन पढ़ लिया। तीन तरह के प्रपोजिशन मैंने बताया था, प्लेस प्रपोजिशन, टाइम प्रपोजिशन और अब्स्ट्रैक्ट या मीनिंगफुल प्रपोजिशन। पहला हमारा प्लेस प्रपोजिशन चल रहा है। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेस प्रपोजिशन का, वो है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब हम जरा डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन गाइस मैंने लिखा है ताकि आपको एक भी चीज छूटे ना, एक भी चीज मिस ना हो। सिर्फ हम बोल देते हैं कि बिटवीन दिखाता है, कोई भी किसी चीज के बीच में है तो उसको हम यूज करेंगे बिटवीन का। बट मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। क्या? पहला, टू डिनोट द पोजीशन ऑफ अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये पोजीशन दिखाएगा काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के बीच में। अस्टेबल मतलब कोई चीज स्थिर है, एक जगह एकदम स्थिर है, मतलब जस्ट लाइक ये बोर्ड, ये एक जगह स्थिर है, स्टेबल है, हिल नहीं रही है, उसके बीच का रिलेशन दिखाएगा। मूवेबल मतलब कोई चीज मूव कर रही है, हिल रही है, समझ में, एक जगह खड़ी नहीं है, उसका बीच का बताएगा मूवेबल। मूवेबल नाउन एट द मिडिल ऑफ टू काउंटेबल, मतलब किसी भी दो काउंटेबल, दो अनकाउंटेबल, मतलब कि दो मूवेबल और दो स्टेबल नाउन के बीच में कोई भी चीज है उसका बिटवीन बताता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अ बाइक वॉज रनिंग बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। अब यहां पे ये मूवेबल है, बाइक चल रही है तो वो मूव करेगी, हिलेगी। ट्रक और बस है वो मूवेबल है, तो ये बता रहा है ना, दो मूवेबल चीज के बीच का बिटवीन बता रहा है। मतलब कि एक जो बाइक है वो ट्रक और बस के बीच में जा रही है। सो दो मूवेबल के बीच के लिए भी हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा, ही पुट द वाटर बिटवीन फायर एंड पेट्रोल। अब ये अनकाउंटेबल आ गया, मूवेबल मैंने बता दिया, अब ये आ गया अनकाउंटेबल। वाटर, फायर, पेट्रोल ये नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या बोला कि उसने जो पानी को आग और पेट्रोल के बीच में रखा, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के बीच की भी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसने आग और पेट्रोल के बीच में पानी को रखा, तो अनकाउंटेबल के लिए भी हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं, आई एम सिटिंग बिटवीन सैफ एंड अली। मैं सैफ और अली के बीच में बैठा हूं। तो ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है। ये मैं बैठा हूं तो क्या मैं हिलूंगा, मतलब कि एक जगह स्टेबल पे हूं, समझ लीजिए। अगर हिल नहीं रहा हूं तब स्टेबल हुआ, अगर हिल रहा हूं तो वो मूवेबल हो जाएगा। तो क्या है, मैं सैफ और अली के बीच में बैठा हूं। सो बिटवीन क्या दिखाता है, दो के बीच में दिखाता है। बिटवीन दो अनकाउंटेबल, दो काउंटेबल, दो मूवेबल, दो स्टेबल हो, उसके बीच की बात करता है, बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने तो सीखा कि बिटवीन दो के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, दो के बीच के लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। बट हम दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। यस, आई एम राइट, बिटवीन का इस्तेमाल हम दो के ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस पे शॉर्ट्स बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। क्या लिखा मैंने, बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू नाउन्स टू डिनोट इक्वल रिलेशन और पार्टिसिपेशन। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, बिटवीन का हम इस्तेमाल दो नाउन के ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वहां पे इक्वल रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच, वहां पे इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब हम दो का बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स मैं दूं, जस्ट लाइक कि मैंने एग्जांपल लिया, 70 मैचेस विल बी प्लेड बिटवीन 7 टीम्स। अब 7 की बात आ गई तो सर यहां पर तो हम अमंग लगाएंगे, बिटवीन कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कब करेंगे, पकड़ते हैं। अब 70 मैचेस, 70 मैच है जो 7 टीमों के बीच में खेली जाने वाली है।
अब 70 मैच है, 7 टीम है, इसका मतलब है 10-10 मैच सातों टीम खेलेगा, इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है सातों टीम के बराबर के बीचों में। यहां पे हम बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज है 2 से ज्यादा है और उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है सातों टीम 10 ही मैच खेलेगा, कोई 11 कोई 12 मैच नहीं खेलेगा, तो उस समय हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया 1 करोड़ वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 5 ब्रदर्स। अब 5 भाई हैं, उनके बीच में 1 करोड़ बांटा गया। अब 5 भाई हैं तो 20-20 लाख पांचों भाई में बांटा जाएगा। इसका मतलब है पांचों भाई को सेम अमाउंट मिला, पांचों को 20-20 लाख दिया गया, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आया कि जरूरी नहीं है कि सर सबको 20-20 ही लाख दिया जाएगा, अब किसी बड़ा बेटा को 40 दे दिया गया, किसी को कम दे दिया गया, तो यस हो सकता है, हो सकता है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा दाऊ दाऊ, हालांकि अमंग इज प्रेफरेबल, मतलब कि अमंग को ही हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अमंग का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम नहीं जान रहे कि सारे को 20 लाख ही दिया गया कि 40 लाख ही दिया गया, यहां पे हम बिटवीन भी लगा सकते हैं, बट अमंग ज्यादा प्रेफरेबल है, ये आप याद रखिएगा, बिटवीन गलत नहीं है। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट बिटवीन। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन गाइस। यस गाइस, सो बिटवीन हमने पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं पढ़ने इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या होता है, उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इन बिटवीन का इस्तेमाल हम करते हैं कभी जब भी कोई चीज दो के बीच में है और दम बीच में है, बीचों बीच में है, वो ना इधर ना उधर है, तब हम इन बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आवर नोज इज इन बिटवीन टू आईज। ये जो हमारा नाक है, दो आंख के बीच में है, दम बीचों बीच में है कि नहीं है ये नाक, ना इधर ना उधर, दम बीच में है, तब हम इन बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। सो ये था इन बिटवीन। अब आगे बढ़ते हैं हम, अमंग और अमंग्स क्या होता है। मैंने लिखा डेफिनेशन, टू डिनोट पोजीशन ऑफ अ काउंटेबल नाउन विथ मोर देन 2 काउंटेबल नाउन्स। ये 2 से ज्यादा नाउन के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। अमंग का इस्तेमाल कब करते हैं? 2 से ज्यादा नाउन के लिए हम के लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अ बॉय वॉज सिटिंग अमंग बॉयज। एक लड़का लड़कों के बीच में बैठा था। 2 लड़कों की ज्यादा बात की जा रही है, 2 लड़कों से ज्यादा की बात की जा रही है, इसलिए हमने अमंग का इस्तेमाल किया। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग 15 स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला? ये चॉकलेट को 15 स्टूडेंट के बीच में बांट दो, तो यहां पे 2 से ज्यादा की बात की गई, 15 लोग हैं, तो इसलिए हमने वहां पे अमंग का इस्तेमाल किया। अब मैंने एक चीज लिखा है, इफ द अमंग इज फॉलोड बाय अ वॉवल साउंड, अमंग इज चेंज इनटू अमंगस्ट। अब अमंगस्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? अगर अमंग किसी भी वॉवल साउंड को फॉलो कर रहा है तो वो अमंगस्ट में बन जाएगा, बदल जाएगा। अब अमंगस्ट बनाने का मकसद क्या था गाइस? अमंगस्ट को क्यों बनाया गया? कोई तो मकसद होगा ना, अमंगस्ट आखिर बनाया ही क्यों गया? तो बनाने का रीजन ये था, अगर मान के चलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा, प्राइज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूं, अमंग्स नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अमंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये क्या है? वॉवल साउंड दे रहा है, इन का दे रहा है, ई का साउंड दे रहा है। हिंदी से हम पकड़ते हैं, वॉवल आर्टिकल पढ़े ही होंगे। सो इट इंटेलिजेंट, ई का साउंड दे रहा है, सो वहां पे ये वॉवल साउंड दे रहा, मैं बोल रहा हूं अमंग इंटेलिजेंट, अमंग इंटेलिजेंट, अमंग इंटेलिजेंट। दोनों जो मैच कर जा रहा है, दोनों मिल जा रहा, मिक्स हो जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो उसको बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए अमंगस्ट को बनाया गया। अब हम बोलेंगे प्राइज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब समझ में आ रहा है कि जो प्राइज को है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच में बांटा जाएगा। तब हम यहां पे अमंगस्ट के लिए क्या यूज के लिए बनाया गया। एक और एग्जांपल मैंने लिया, देयर वाज अ पोटैटो अमंगस्ट एग्स। अब मैं बोल रहा हूं देयर वाज अ पोटैटो अमंग एग्स, अमंग एग्स, अमंग एग्स, अमंग एग्स, ऐसे करके बोल रहा हूं, तो अमंग और एग्स दोनों मैच कर जा रहा है, दोनों मिल जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। और ये एग्स क्या है? क्या है? वॉवल साउंड दे रहा है। सो इसको मैच ना करे, दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए अमंगस्ट को हम बीच में डाल दिए। क्या बोलेंगे? देयर वाज अ पोटैटो अमंगस्ट
eggs। तब अब समझ में आ रहा है कि एक पोटैटो था अंडों के बीच में, तो उसको बांटने के लिए वॉवेल को साउंड मिक्स ना हो जाए, इसलिए अमंगस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने एक और यूज लिखा गाइस, टू डिनोट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन मोर देन टू नाउन्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन का हमने पढ़ा था कि अगर दो से ज्यादा के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन का, बट वहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बताया था मैंने 70 मैच खेली जाने वाली है 7 टीम के बीच में, तो वहां मतलब क्या है, 10 मैच सातों टीम खेलेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दो से ज्यादा के लिए, तब हम बिटवीन का इस्तेमाल करें। यहां पे है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मोर देन टू नाउन्स के लिए, तब हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है बराबर बराबर नहीं रहेगा, सबको किसी को कम किसी को ज्यादा मिल सकता है, तब हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। द रेस्क्यू मटेरियल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फ्लड विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित, बाढ़ से जो पीड़ित हुए हैं। जो रेस्क्यू मटेरियल है, जो बचाव का सामग्री था, जो सामान था, वो बांटा गया बाढ़ से जो लोग पीड़ित हुए थे, बाढ़ से जो बेघर हो गए थे, उनके बीच में बांटा गया रेस्क्यू का सामान, खाना पीने का सामान, वो सब बांटा गया होगा। तो यहां पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सही जरूरी है कि सबको बराबर ही बांटा गया होगा। किसी को 5 किलो चीनी दी गई होगी तो किसी को 4 किलो दी गई होगी, किसी को 6 तो किसी को 3, मतलब कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिखा, फ्लावर। फ्लावर मतलब आटा। फ्लावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल। जो आटा है गरीबों के बीच में बांटा जाना चाहिए। तो यहां पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि सबको सेम ही आटा दिया जाएगा, सबको बराबर ही आटा दिया जाएगा, इसलिए हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। सो यस, इट वाज ऑल अबाउट अमंग एंड अमंग्स्ट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन हैव अ लुक। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पढ़ने इनटू। इनटू का क्या होता है, मतलब इनटू का यूज हम कहां कहां करते हैं। सो पहला यूज है इनटू का, टू डिनोट चेंज ऑफ मीडियम स्पेशली फ्रॉम आउट टू इन। ये दिखाता है कोई भी चीज है जो बाहर से अंदर जा रहा है, उसमें मोशन है, मतलब कोई चीज में मोशन है, मूवमेंट है, मतलब कि वो कोई चीज है जो बाहर से अंदर आ रहा है, तब वहां पे इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे होता है ना, मैं रूम में आया, तो अब बाहर से अंदर आए ना, तो वहां पे हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल। ये मान के चलिए कुआं है, वेल का मतलब कुआं होता है, तो यहाँ पे वो कुआं है, वो यहां से मतलब कि कुआं के अंदर कूदा, तो क्या है, वो बाहर से अंदर गया। मोशन, चेंज ऑफ मोशन हुआ कि नहीं हुआ, वो है जो बाहर से कुआं के अंदर गया, तो वहां पे हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज बाहर से अंदर जाती है तो इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल और मैंने लिखा, द टीचर केम इनटू द रूम। जो टीचर है वो रूम के अंदर आए, तो वो बाहर से अंदर आए ना, तो चेंज ऑफ मोशन दिखाया, बाहर से अंदर आए, इसलिए हम वहां पे इनटू का इस्तेमाल किए। I threw a paper into the fire। मैंने एक कागज जो है वो फायर में, मैंने जो कागज है वो फायर में फेंका। तो यहाँ पे एक आग लग रही थी, एक आग जल रही थी, तो मैंने एक पेपर को जो वहां बाहर से आग के अंदर ना फेंका, अब मैंने आग में कागज फेंकूंगा तो अंदर ही जाएगा, तो वो बाहर से अंदर दिखा रहा है, तो इनटू का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं। अब मैंने एक नोट बनाया है गाइस कि इंटर डजंट टेक इनटू आफ्टर इट। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, बताया था कि प्रपोजिशन कौन कौन नहीं लेता है, उसमें से इंटर भी मैंने बताया था कि इंटर प्रपोजिशन नहीं लेता है। जस्ट लाइक मैंने बताया, इंटर डजंट टेक इनटू आफ्टर इट इफ इट कम्स टू डिनोट एंट्रेंस। अगर ये कोई अंदर से, कोई बाहर से अंदर आ रहा है, इंटर वहां पे प्रपोजिशन नहीं लेगा। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, द टीचर इंटर्ड इनटू द क्लास। ये गलत है, टीचर है जो क्लास के अंदर प्रवेश किए, इंटर प्रपोजिशन नहीं लेगा। द टीचर इंटर्ड द क्लास, ये सही होगा। समझ में आ रही है, सिर्फ कम लगाएंगे तब हम हो जाएगा, द टीचर केम इनटू द क्लास। इंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं लगेगा, इनटू नहीं लगेगा।
मैंने लिखा इफ एंटर गिव द मीनिंग डेटा एंट्री इनटू इज यूज्ड विद इट। अगर वो डेटा की एंट्री की बात कर रहा है तो वो प्रपोजिशन लेगा। एग्रीमेंट का भी मैंने बताया था, तो एग्रीमेंट का भी प्रपोजिशन लेगा एग्रीमेंट के साथ। समझ में आ रही है? मैंने एग्जांपल लिया, ही ट्रांसफर्ड द डाटा इनटू अ कंप्यूटर। उसने क्या किया, जो डाटा है, डाटा क्या है, प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम। सो उसने क्या किया, डाटा को है जो ट्रांसफर किया कंप्यूटर में। तो मतलब कि उसने बाहर से कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर किया डाटा को। सो वहां पे उसलिए हम इनटू का इस्तेमाल किए। एग्जांपल लिया जैसे हिज नेम वाज इंटर्ड इनटू द एडमिशन रजिस्टर। उस यहाँ पे इंटर उसने ले लिया, क्यों, क्योंकि किसी चीज की एंट्री की बात की जा रही है, एडमिशन में रजिस्टर की बात की जा रही है, तब वहां पे हम इंटर ले लेगा। एंट्रेंस का बात करेगा तो नहीं लेगा, आने का एंट्रेंस मतलब क्या होता है, आने का द्वार, वहां पे वो इनटू नहीं लेगा इंटर। ठीक है, सो मैंने बोला उसका जो नाम है उसको दाखिल किया गया एडमिशन रजिस्टर पर। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा, मैंने इंटर का इस्तेमाल किया, तो इनटू वहां पे उसने लिया। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट इनटू। यस गाइस, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अमीड, अमिड्स या इन द मीड्स ऑफ। आप अमीड का इस्तेमाल कीजिए या इन द मीड्स ऑफ का इस्तेमाल कीजिए, दोनों सेम है। ये हम वॉवल साउंड के लिए इस्तेमाल करेंगे अमिड्स का। इन द मीड्स ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज है, आप इन द मीड्स ऑफ इस्तेमाल कीजिए, अमिड, दोनों सेम होता है। अब ये होता क्या है, टू डिनोट प्रेजेंस ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन विथ रिगार्ड टू अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये प्रेजेंस दिखाता है काउंट या दो काउंटेबल का भी बात कर सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच का भी बात कर सकता है, या अनकाउंटेबल या काउंटेबल का भी बात कर सकता है, या दो काउंटेबल अनकाउंटेबल के बीच का भी ये बात कर सकता है। उसी के लिए हम अमिड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज अ स्नेक अमिड बुशेस। वहां पर एक सांप है झाड़ियों के बीच में। बुश का प्लूरल फॉर्म बुशेस हुआ, ये काउंटेबल नाउन होता है बुश। झाड़ियों के बीच में एक सांप है जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक काउंटेबल हो गया, एक दोनों काउंटेबल हो गया। यहां पर समझ में आ रही बात को? सो यहां पे हम इन द मिड्स ऑफ भी बोल सकते हैं, ये देयर इज अ स्नेक, वहां पे एक सांप है झाड़ियों के बीच में। अब नेक्स्ट मैंने लिखा माई हाउस इज सिचुएटेड अमीड ट्रीज। मेरा जो घर है वो पेड़ों के बीच में है। समझ में आ रही बात को? तो यहां पे क्या है, ट्री को यहां पे जो है ट्री के बीच में मेरा घर है। अब मैंने लिखा डिवोटीज वर स्टैंडिंग अमीड वाटर। ठीक है ना? अब देखिए, एक हो गया काउंटेबल, एक हो गया अनकाउंटेबल। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। जो भक्त लोग हैं वो पानी के बीच में खड़े हैं। हम क्या बोलते हैं, आई एम स्टैंडिंग इन द वाटर। आप पानी के अंदर रहोगे तब इन लगाओगे ना। आप खड़े हो पानी पे खड़े हो, पानी में खड़े हो आप ना, तो आपका जो हाफ कवर हो रहा है बॉडी पार्ट, मतलब जो पैर का आधा हिस्सा खड़ा होता है ना, जो भक्त लोग खड़े होते हैं पानी में तो उनका हिस्सा आधा ही कवर होता है ना पैर का, तो वहां पे हम अमिड का इस्तेमाल करेंगे। आई एम स्टैंडिंग अमिड वाटर। समझ में आ रही बात को? इसलिए मैंने लिखा डिवोटीज वर स्टैंडिंग अमिड वाटर। जो भक्त लोग हैं वो पानी में खड़े थे। ठीक है, His voice was unheard amidst air। अब air क्या है, ये वॉवल साउंड कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, साउंड वॉवल साउंड कर रहा है। उसका जो आवाज है वो मतलब कि वो हम लोग नहीं सुन सके, हवाओं के बीच में उसका जो आवाज है हम नहीं सुन सके। तो यहाँ पे क्या है, एयर अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे अमिड्स इसलिए लगा रहे हैं हम। अब बोलेंगे अमिड एयर, अमिड एयर, अमिड एयर, मतलब कि मैच कर जाएगा। सो वॉवल के पहले हम अमिड्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वहां पे हमने अमिड्स का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट मैंने लिखा he filed his nomination in the midst of rumor। अफवाहों के बीच में उसने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हवाओं के बीच में उसने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट amid, amidst and in the midst of।